नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज तेजस्वी यादव सिवान विधानसभा में आने वाले हैं और उसकी लेकर के पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है। ये टड़वा का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में तेजस्वी यादव इसी मंच पे आएंगे और सिवान की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले हम दिखाना चाहते हैं कि एक युवक इस सभा में, चुनावी सभा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरी तरह से राजद के हरे रंग में रंगा हुआ है, हाथ में लालटेन है जो चुनाव चिन्ह है। आप ये बनाए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बनाए हैं आरजेडी के सपोर्टर से। तेजस्वी यादव आने वाले हैं, नेता आने वाले हैं और इसलिए ये सब बनाया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं, रमेश सिंह कुशवाहा जो जदयू के जीरादेई के विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज वो बगावती मूड में हैं, लीलावती गिरी हैं। बहुत सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं। जब तक तेजस्वी यादव नहीं आते हैं उसके पहले हम इन लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे। अरे खाली ये पूरा माहौल यहाँ पे तेजस्वी यादव के आने के पहले बना हुआ है। एक बार हम चाहेंगे कि जरा दिखा दें कि अभी से थोड़ी देर में तेजस्वी यादव आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। पूरा मीडिया का भी जमावड़ा है कि तेजस्वी यादव जब आएंगे यहाँ पे तो क्या कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी। सर, थोड़ी देर में तेजस्वी यादव आने वाले हैं और जहाँ भी जा रहे हैं तेजस्वी यादव, भीड़ का वो आलम दिखाई दे रहा है। क्या कहता है बिहार? बिहार कहता है कि 15 बरस के कुशासन से बिहार के जनता उब चुकी है। इसलिए बिहार अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद को यह जुटकर आशीर्वाद देता बतलाता है कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ें, बिहार की जनता आपके साथ है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए। कितने देर में सर आ जाएंगे? अब वो जल्दी आने वाले, 12:30 कितना समय हो रहा है? लगभग 11:15 साढ़े 11 होने। हाँ, तब 12 साढ़े 12 तक तेजस्वी। सर, आज पहले दौर का वोटिंग चल रहा है, लेकिन कल दशहरा के मौके पे डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है और भाजपा की सरकार है जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन दशहरा के मौके पे दुर्गा विसर्जन में, प्रतिमा विसर्जन में वहाँ गोली चल गई, 4 लड़के मारे गए हैं। ये असर डालेगा इस चुनाव में? पहले दौर का वोटिंग चल रहा है। देखिए, मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि ये डबल इंजन के सरकार में बिहार में बदहाल है और यहाँ विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। हत्याएं, लूट डकैती होती है। अभी दशहरा के पुनीत त्यौहार पर इस तरह की घटना हो गई, इसका मतलब है ना कि यहाँ विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया है। यह सरकार के नियंत्रण में नहीं रह गया है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है, आपराधिक घटनाएं। चलिए, आपने देखा कि अवध बिहारी चौधरी जी से अभी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन फेल है, प्रशासन जो शासन है उसके अंकुश नहीं है और ये इसी का नतीजा है मुंगेर की घटना। हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। सर, आप जदयू में थे और आज अभी भी हैं और जदयू में रहते हुए विधायक भी हैं आप राजद की सभा में हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि इस बार जो प्रत्याशी एनडीए को हराने में सक्षम है, मैं उनके पक्ष में खड़ा रहूंगा और पूरे जिले में महागठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं सबके साथ में रहूंगा, उनको जिताने का काम करूंगा। आखिर इतना विरोध क्यों हो गया? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार 15 साल के शासन में पूरी तरह से फेल्योर हैं? देखिए, पहली बात विरोध नीतियों को लेकर के है। मैं महागठबंधन से चुनाव जीता था और मैं कभी भी, हम भाजपा की नीतियों को हम पसंद नहीं करते हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए
तब से मेरा वैचारिक विरोध था और मैं कभी भी भाजपा की विचारधारा के साथ में खड़ा नहीं हुआ। यही वो कारण है कि मेरा टिकट भी काटा गया। नीतीश जी को इस बात की जानकारी थी कि रमेश कुशवाहा उसको संघी नहीं बनाया जा सकता है, उसका भगवाकरण नहीं किया जा सकता है, इस लिहाज से मेरा टिकट भी कटा। मेरे टिकट कटने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि हम सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ, लोकतंत्र पसंद ताकतों के साथ और देश में जो भी बदलाव के आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों के साथ अपने को जोड़ूंगा। यही मेरी विचारधारा है। विधायक रहना और नहीं रहना कोई मायने नहीं, ये मेरे लिए कभी कोई मायने नहीं रहता है। मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, मेरा संसदीय जीवन बहुत कम रहा है, इसके बावजूद भी मैं राजनीतिक रूप से जिंदा रहता हूँ। अच्छा, एक सवाल आज उठता है कि दशहरा का मौका है, दशहरा कल था, कल मूर्ति विसर्जन में, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी अपने को हिंदुओं की पार्टी मानती है, हिंदुत्व की धारा पे चलती है, लेकिन ये कौन सी धारा है कि मूर्ति विसर्जन में निहत्थे लोगों पे गोलियां चल गई मुंगेर में और 4-4 बच्चे मारे जाते हैं? ये कौन सी धारा चल रही है? देखिए, बड़ी अचरज की बात है कि इतनी बड़ी घटना मुंगेर में हुई, गोली चली, लोग मारे गए, लेकिन अखबारों में कोई न्यूज़ नहीं था। इसकी जवाबदेही सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए और जो यहाँ के डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, उनको लेनी चाहिए। और जनरल डायर की भूमिका किसने अदा किया, इसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आज उस इलाके में चुनाव चल रहा है, क्या इसका असर पड़ेगा इस पहले दौर के चुनाव में? इसका असर सिर्फ उस इलाके में ही नहीं पड़ेगा, पूरे बिहार में पड़ेगा। बिहार की जो भी लोकतंत्र पसंद जनता है इस बार माननीय मुख्यमंत्री को और एनडीए के तमाम प्रत्याशियों को हराने का काम करेगी। बिल्कुल, आपने देखा कि अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से मुंगेर में जो घटना घटी है और आज पहली दौर का मतदान चल रहा है वहाँ पे, और जिस तरह से वो घटना घटी है, उन्होंने कहा कि जनरल डायर की याद को ताज़ा कर दिया है और आने वाले पूरे बिहार के चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा और नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेवारी लेते हुए यहाँ से जाना होगा। अब देखना है कि जो आम जनता है वो क्या फैसला लेती है। पहले दौर का मतदान चल रहा है, दूसरे दौर का मतदान 3 तारीख को होगा और तीसरे दौर का मतदान 7 तारीख को होगा। अब बिहार की जनता क्या फैसला लेती है ये आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। हमारे साथ और भी बहुत सारे नेता यहाँ मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष मौजूद है। जिलाध्यक्ष जी, थोड़ी देर में तेजस्वी आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, आज जो का माहौल जो चल रहा है वो सीधा सीधा बिहार में परिवर्तन की आंधी चल चुकी है। ये आंधी इसलिए चल चुकी है कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने जनता को ठगने का काम किया है, झूठा वादा करने का काम किया है। किसानों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ सबने छलने का काम किया है। न रोजगार मिला, न किसानों को कोई सुविधा मिला, और उल्टे में ये राज्य में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है और तरह तरह के जो है सवाल ये इस राज्य में जो है मुजफ्फरपुर जैसे बालिका कांड होता है, उस तरह के जो जगह सबसे ताज़ी घटना है सर कि मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलियां चलती हैं और 4 बच्चे वहां मारे जाते हैं, स्पॉट पे मारे जाते हैं, बहुत से लोग घायल हैं। ये आज चुनाव चल रहा है, ये क्या प्रभाव डालेगा नीतीश जी की सरकार पे? ये बिल्कुल ही नीतीश जी के सरकार में सब प्रशासन तानाशाह हो गया है और खुली छूट दे रखी है। आम जनता से लेकर के खास VIP तक भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस तरह के जो है निरंकुश सरकार को हटाने के लिए बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इस बार इनका विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी को आना यहाँ पर तय है। चलिए, ये जिलाध्यक्ष परमात्मा राम जी थे राजद के, और ये इनका साफ कहना है कि इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है। दरोगा खान साहब हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? आपके नेता थोड़ी देर में आने वाले हैं। हमारे नेता का पूरे बिहार में, पूरी बिहार के आवाम ने अपना लिया है। बस 10 तारीख को गिनती की ज़रूरत है, वो CM बनेंगे। लोगों को ये याद है कि कैसे ये कोरोना को लेकर हमारे देश में, हमारे बिहार के लोगों को
और देशों से प्रदेशों से, मुंबई से, गुजरात से, दिल्ली से पैदल आना पड़ा। उन्हें याद है रास्ते में मरे, भूखे रहे, एक पैसा उनके जेब में नहीं रहा, मासूम बच्ची मरी, मासूम बच्चा मरा। ये बिहार के लोगों को याद है, इसलिए तेजस्वी जी वो आ रहे हैं यहाँ इस टड़वा गाँव के प्रांगण में और यहाँ जन सैलाब को वो संबोधित करेंगे। और पूरी बदलाव का लहर चल चुका है पूरे बिहार में और पूर्ण मोहम्मद से तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साहब, एक सवाल ये है कि जहाँ तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहाँ भारी भीड़ देखी जा रही है, ये भीड़ क्या कहना चाहती है? ये भीड़ दिखाना चाहती है कि देखो तुमको हमने 15 साल मौका दिया, केंद्र में 7 साल मौका दिया, हमने देखा है कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लोगों को तबाह कर रहे हो। ना रोजी है, ना रोजगार है, ना कोई फैक्ट्री है, ना चीनी मिल है। चीनी मिल की भी जो जमीनें थी नीतीश कुमार ने इसको वादा किया था कि हम रिपेयर करेंगे, बनवाएंगे, जिसका नतीजा हुआ कि आज जमीन भी बिक गई। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कल हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कहाँ उद्योग लगेगा? क्या किसानों की जमीन लिया जाएगा? जो जोधपुर का खाते जीते हैं उनको बेरोजगार किया जाएगा? एक तो रोजी नहीं है। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार शायद पहली बार बिहार में जो मुद्दा बना है वो रोजगार का मुद्दा बना है। और रोजगार के मामले में 15 साल नीतीश जी के शासन में रहते हुए रोजगार का एक भी साधन उपलब्ध नहीं करवाया गया। और आज लगभग 40 लाख वो बिहारी जो कल तक बाहर थे, अपने घर, अपने परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी की तलाश में किसी दूसरे प्रांत में थे, लेकिन आज वो लौटे हुए हैं बिहार में और पूछ रहे हैं कि 15 साल के शासन में नीतीश जी बताइए कहाँ है रोजगार। लेकिन कोई जवाब नहीं है। अब देखना है कि ये रोजगार का मुद्दा, आज पहले दौर का मतदान चल रहा है, दूसरे दौर में सिवान आएगा 3 तारीख को और फिर 7 तारीख को तीसरे दौर का मतदान होगा। जनता किन मुद्दों को सामने रख करके वोटिंग करती है, ये तो आने वाला 10 तारीख को पता चलेगा।